होता क्या है और क्यों क्यों जरूरी होता है हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कि पर्सनल पीवी करने से क्या होता है, कितना ज्यादा हम अपना पर्सनल पीवी करेंगे तो इससे हमारे को क्या बेनिफिट है वो देखेंगे। वो पीपीवी पॉइंट ई पॉइंट मॉड्यूल। पीपीवी मतलब पर्सनल पॉइंट वैल्यू। पर्सनल पॉइंट वैल्यू मतलब होता है कि आप अपने आईडी पे जो भी खरीदारी करते हैं, वो खरीदारी में जो पॉइंट बनता है वो आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू पे आके वो जुड़ता है, तो उसी को जो है पर्सनल पॉइंट वैल्यू कहते हैं। तो इसका उद्देश्य जैसे कि पुराने और नए डिस्ट्रीब्यूटर को पर्सनल पीवी वॉल्यूम के सुधार करने के लिए मार्गदर्शन करना। पीपीवी के शोध को स्वचालित करने की सरल रणनीतियाँ। मतलब क्या अभी जैसे कंपनी ने तो मिनिमम जो आपका जो था 1000 पर्सनल पीवी करने के लिए बोला गया है। वो 1000 पर्सनल पीवी किसके लिए है? वो सिर्फ बोनस आने के लिए है। लेकिन अभी उसमें कितना बोनस आना चाहिए वो हमारा वो अपने को तय करना है। तो ये क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में जानेंगे। पर्सनल पीवी क्या है? एक वितरक द्वारा पूरे कैलेंडर माह से उत्पन्न पीवी को पर्सनल पीवी कहते हैं। मतलब आप 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में जो भी खरीदारी अपने नाम पे करते हैं, अपने आईडी पे करते हैं, वो पर्सनल पीवी वो उसको कहा जाता है। पीपीवी की विशेषता और महत्व। पर्सनल के लिए बिजनेस में ऑक्सीजन के समान है, जो कि मतलब डिवा संकेत निम्न द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर का पर्सनल पीवी वॉल्यूम। एक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा पर्सनल पीवी प्राप्त करने का तरीका। मतलब पर्सनल पीवी जो होता है वो जैसे कि जब हम मतलब कोई इंसान जब पानी में डूबता है तो उसको सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वैसे ही बिजनेस में जो है पर्सनल पीवी जो है वो आपको बोनस को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। इसलिए जितना ज्यादा पर्सनल पीवी होगा उतना बढ़िया बोनस आएगा। तो पर्सनल पीवी एक डिस्ट्रीब्यूटर का उसके बिजनेस वॉल्यूम के लिए व्यक्तिगत योगदान होता है। पर्सनल पीवी का महत्व। पर्सनल इम्पोर्टेंट हमारे बिजनेस में क्या महत्व है? तो डिस्ट्रीब्यूटर जाना आवश्यक है, जो कि कंपनी है बोला गया है किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूट के लिए। जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट का डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या है? एक मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो कि मतलब बिजनेस के हिसाब से डायरेक्शन को लेता है। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का व्यवसाय बढ़ता है उसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने की आवश्यकता होती है। समय के साथ इसे स्वचालित करने की आवश्यकता होती है। पीपीवी का स्वचालन डिस्ट्रीब्यूटर स्वाभाविक रूप से हमेशा जीवित रखेगा। अभी जैसे कि डीएक्सएल में दो लोग आईडी बनाते हैं, एक कंज्यूमर आईडी बनाता है और एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनाता है। तो जो कंज्यूमर जो होता है उसको 1000 पीवी से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ अपने हिसाब से प्रोडक्ट कभी 4000 का भी प्रोडक्ट ले लेगा, कभी 500 का भी प्रोडक्ट ले लेगा। तो उसको उसको उतना पर्सनल पीवी का उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इसमें बिजनेस करना चाहता है, जो इसमें नाम बनाना चाहता है, इनकम कमाना चाहता है, उसके लिए पर्सनल पीवी का बहुत महत्व होता है। व्यवसाय के लिए पीपीवी और जीवन के लिए सांस लेना स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। वही मतलब बिजनेस के लिए भी जो है वो जो ही हमें जो है बिजनेस में जीवित रखता है। अपने पर्सनल पीवी को स्वचालित कैसे करें, अपने पर्सनल पीवी को जो है मेंटेन कैसे करें? तो दो शक्तिशाली कॉन्सेप्ट जो आपके पर्सनल पीवी को स्वचालित कर देगी।
पावर ऑफ कंजम्पशन और पावर ऑफ रिटेलिंग। उत्पादन पर विश्वास पैदा होगा और स्मार्ट उपभोक्ता। मतलब दो तरीके से जो है आप जो है अपना पर्सनल पीवी बढ़ा सकते हैं। पहला होता है कि आज ज्यादा प्रोडक्ट को आप अपने अंदर डालेंगे तो उससे हम पड़ेगी और इसमें आपको विश्वास लगेगा। दूसरा कि आपके जो भी जो कॉन्टेक्ट है उसको जब आप रिटेलिंग करेंगे तो उसमें भी जब डिमांड आएगा तो वहां से भी जो है आपका पर्सनल पीवी बढ़ने में मदद करेगा। उपभोक्ता की ताकत को बेहतर करे। स्मार्ट उपभोक्ता बने, ब्रांड बदले, अपने ब्रांड की ओर शिफ्ट करे, अपने खर्चे को निवेश में बदल दे। मतलब एक आप स्मार्ट कंज्यूमर अमीर या गरीब, जवान, पुरुष या महिला, बीमार हो या स्वस्थ, शहर हो या गांव, सभी में एक बात सामान्य है, हम सभी उपभोक्ता है। अभी जैसे कि कहीं भी चला जाए, हर लोग क्या है, मतलब किसी ना किसी का चीज का क्या है, कंज्यूमर है। वो करना है, उसका पूरा का पूरा हमें डिएक्शन लेना है। क्या ये कर चल के हाँ, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक अपने आप करेगा जब आप मार्केट डायरेक्शन से प्रोडक्ट लेके आएंगे उस चीज को घर पे ही है, तो आमने सामने वाले लोग भी पूछेंगे भाई ये चीज क्या है, तो वो चीज आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो अंतर यह है कि कौन सा ब्रांड है, आपका ब्रांड है या कोई दूसरा ब्रांड है। फर्क इस बात से है कि आप किसका बिजनेस बना रहे हैं, आपका बिजनेस या किसी दूसरे का बिजनेस। पूरा पूरा प्रोडक्ट है, आप करेंगे तभी आपका पर्सनल भी बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। क्योंकि डीएक्शन के पास अभी आ, हर क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट अभी कंपनी जो है हम तक पहुंचा रही है। जैसे कि पर्सनल केयर के ऊपर, चाय कॉफी के ऊपर, फिर आपका होम होम केयर प्रोडक्ट के ऊपर, फिर सप्लीमेंट के ऊपर, हर तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको दे रही है। तो ब्रांड बदले, क्वालिटी बदले, क्वालिटी क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कीजिए।
कुछ भी नहीं मिलता है कि आप जो भी मार्केट का प्रोडक्ट लेके आते हो उसमें आपको कोई लाभ मिलेगा, लेकिन रिएक्शन के जो भी प्रोडक्ट है उसमें आपको लाभ मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी अभी जैसे 5 चाय अभी और नया नया ऑफर निकला है, 5 चाय पे आपका ग्लोबल टी फ्री है। ऐसे हर एक तो मैं कंपनी जो आपको प्रोडक्ट फ्री में भी देती है। बिजनेस का अवसर कुछ नहीं, आपको बाहर का आपको कोलगेट आप अगर आप खरीदते हो तो वो आप बेच नहीं सकते हो, लेकिन डेढ़सन का जैनोडी पेस्ट अगर आपने खरीदा तो उसको मार्केट में बेच भी सकते हो। तो वो भी आप कर सकते हो डेढ़सन में। कीमत जो है वो अनजस्टिफाइड रहता है, और उसका भी मतलब कोई और डिएक्शन में जो जस्टिफाइड रहता है। तो आप डिएक्शन है, डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर है, डिएक्शन ही आपका ब्रांड है, तो हम जो है डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर है, डिएक्शन ही हमारा क्या है, ब्रांड है। तो कंपनी जो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर क्या डिस्काउंट, डिस्काउंट अलग है, तो कंपनी आपको पॉइंट देगी, जिससे आप जो है का बोनस आने का संभावना बनी रहे। तो हर प्रोडक्ट में कंपनी जो है अपना कुछ पॉइंट दे रही है अभी तक में। तो ब्रांड बदले अपनी किस्मत को संवारे। तो स्मार्ट कंज्यूमर बनने के फायदे। तो स्मार्ट कंज्यूमर बनने के फायदे क्या है कि आपका वॉल्यूम सभी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित है। जैसे कोविड, बारिश, गर्मी, सर्दी, आपका पर्सनल टीवी सुरक्षित है। मतलब जैसे कोई भी एक प्रॉब्लम अगर आए लाइफ में, तो उससे कोई दिक्कत ना हो आपको। क्योंकि हमें सिर्फ करना क्या है कि जो हमने मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते थे वही हमको डिएक्शन से प्रोडक्ट को खरीदना है, दूसरा तो इसमें कुछ करना है नहीं। और क्या पर्सनल टीवी बना रहेगा। आपका वॉल्यूम सभी बिजनेस स्थितियों में भी सुरक्षित है। अच्छा वॉल्यूम, कम वॉल्यूम, टीम सक्रिय निष्क्रिय, आपका टीवी सुरक्षित है। मतलब चाहे कुछ भी हो, आप कहीं भी अगर आप किसी बिजनेस में भी अगर आप करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो भी आपको पर्सनल टीवी बनता रहेगा, कम नहीं होगा। टिकाऊ बिजनेस मॉडल। ये जो है बिजनेस जो है ये टिकाऊ है, क्योंकि इसमें टिकाऊ किस वजह से है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट जो है लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद उनके फायदे उनको पता चलते हैं, तो उनको भरोसा जगता है, तो बिजनेस जो है ऑटोमेटिक फिर आगे बढ़ता है। तो उपभोक्ता की शक्ति बनाएगी आपको एक स्मार्ट कंज्यूमर। रिटेलिंग की ताकत बनाएगी आपको एक अच्छा असली डिस्ट्रीब्यूटर। तो यही होगा कि जब आप बिजनेस को किस तरीके से आप टिका सकते हैं, तो दो तरीके से आप बिजनेस को जो टिका सकते हैं। पहला है कि आपको 100% प्रोडक्ट को आप क्या करना होगा, आपको यूज करना होगा। यूज करेंगे तभी आप अच्छा उपभोक्ता बन सकते हैं, अच्छा कंज्यूमर बन सकते हैं। और जब अगर आपको इसमें बिजनेस करना है, इनकम कमाना है, तो इनकम कमाने के लिए क्या है कि हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है। तो हमें भी इस प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रमोट करना है, रिटेलिंग करना है, ताकि हमारा पर्सनल टीवी बना रहे, कम ना हो। तो स्मार्ट कंज्यूमर प्लस असली डिस्ट्रीब्यूटर, तो टिकाऊ बिजनेस। तो टिकाऊ बिजनेस, अगर आपको बिजनेस को टिकाना है तो यही फॉर्मूला है कि आपको 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, और आपको डिस्ट्रीब्यूटर, असली डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेशन की ताकत पर काम करें। तो अपना अगर हम अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर मानते हैं, तो हाँ, तो हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो डीएक्शन आपको एक वितरक के रूप में वितरण करने का अधिकार देता है। आप डीएक्शन हमको एक प्रोडक्ट को वितरण करने का अधिकार देता है, जिसे उत्पादों की विशाल श्रृंखला, प्रोडक्ट का भरपूर मात्रा में कंपनी दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के उत्पाद, और ऐसा नहीं कि लोकल प्रोडक्ट आपको दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का प्रोडक्ट है, कि जो हमें चाय कॉफी हमें भारत में मिल रहा है, वही चाय कॉफी आपको विदेशों में भी वही ब्रांड का मिलेगा, दुनिया के किसी भी भाग में। वितरण की ताकत, ये भी आप कंपनी हमको ताकत दे रही है, कि ये भी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम अपने एक ही आईडी पे आप
और कहीं भी जाकर के देश, किसी भी देश में हम, किसी भी कोने में हम बिजनेस को कर सकते हैं। तो इससे आपके व्यवसाय में कैश फ्लो सुनिश्चित करेगा, जो कि किसी भी व्यवसाय के अस्तित्व के लिए प्रमुख कारक में से एक है। यानी कि इसलिए क्या है, अगर आपका बिजनेस जो है मतलब कभी नीचे नहीं गिरेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो कोई भी व्यवसाय कैश फ्लो के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो अपने व्यवसाय के लिए मजबूत कैश फ्लो का निर्माण करें। जैसे हमारे घर में सीड स्टॉक पर अपनी दुकान का उद्घाटन करें, सोशल मीडिया का उपयोग करें, अच्छा अपने व्यवसाय का प्रचार करें, अपने पर्सनल पीवी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्राहक बनाए, पहले 3 महीनों में 20 ग्राहकों का लक्ष्य रखें। यही करना है कि जैसे कि मान के चले कि हमें होम मीटिंग जो है वो बहुत जरूरी होता है, तो हमें होम मीटिंग करना है। और जैसे कि आज जो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। और साथ में यही करना है कि क्योंकि बिजनेस जो है वो कंज्यूमर का बिजनेस है, तो जब आपके पास 20 ग्राहक होंगे कम से कम, तब जा करके आपका जो है बिजनेस जो है वो टिका रहेगा। तो कोशिश करना है कि कम से कम 3 महीना के अंदर आपको 20 ग्राहक तैयार करना है अपना अपना, ताकि आपका पर्सनल पीवी कभी कम ना हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ति बढ़ाए। आप डिस्ट्रीब्यूटेशन बिजनेस में है, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मुझे कितना वॉल्यूम बनाना चाहिए? तो प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर, विशेष डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटर। सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर जैसे प्रोडक्ट रेंज, सिंगल रेंज, ब्रांड, राष्ट्रीय ब्रांड, किराया बहुत ज्यादा लगता है, वितरण क्षेत्र, विकास की ताकत, निवेश। जैसे कि आम डिस्ट्रीब्यूटर, डेक्सन डिस्ट्रीब्यूटर में अंतर बताया गया है कि जो प्रोडक्ट रेंज जो होता है वो एक सिंगल रेंज होता है। डेक्सन के पास मल्टीपल रेंज है। ब्रांड जो है एक राष्ट्रीय ब्रांड होता है, और डेक्सन के पास अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है। किराया बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमें कुछ नहीं, क्योंकि स्टॉक पॉइंट हमारे घर के आसपास ही होता है। किसी किसी का लंबा भी होता है, किसी किसी का नजदीक भी होता है। वितरण क्षेत्र को आप लोकल में कर सकते हो, मार्केट सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन डीएक्सी में डिस्ट्रीब्यूटर वन वर्ल्ड वन मार्केट, मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकता है। विकास की ताकत नहीं है, वहाँ पे विकास नहीं होता है। यहाँ पे आप विश्व भर में आप अपना बिजनेस को बना सकते हैं। निवेश का, इसमें विशाल बहुत पैसा लगाना पड़ता है। और इसमें का आपके अनुसार, आप जितना आपके पास बजट है उतना आप निवेश कर सकते हो। टर्नओवर 5 से 10 15 लाख तक का उनको टारगेट दिया जाता है कि इतना जब आप करोगे तो ही हम आपको इसका लाइसेंस देंगे। और बाकी डीएक्शन में तो आपका टारगेट होता है कि आप कितना टर्नओवर कर सकते हैं। तो आपका बिजनेस, आपका टर्नओवर, आपका निर्णय है। तो बिजनेस आपका है, टर्नओवर आपको करना है, निर्णय भी आपको लेना है। तो आदर्श मासिक योग्यता पीवी क्या है? तो यही है कि 1000 पर्सनल पीवी या 3000 पर्सनल पीवी या उससे अधिक। तो 1000 पर्सनल पीवी जो है ये कंपनी का प्लान है कि आपको एक 1000 पीवी बना, एक बोनस क्वालिफाई के लिए आपको मिनिमम 1000 पीवी का टारगेट दिया गया है। बाकी बिजनेस आपका है, तो हम जितना पर्सनल पीवी करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो डिएक्शन सिंह के अनुसार मासिक न्यूनतम पीवी है, नॉन ऐसे के लिए 1000 पीवी, और क्वालिफाइड के लिए 1000 पीवी प्लस 3000, और 3000 पीवी। मतलब जो नॉर्मल बंदा होता है तो वो 1000 पीवी करके अपना बोनस प्राप्त कर सकता है। लेकिन वही बंदा जब स्टार बन जाता है तो उसको 1000 पीवी या प्लस नीचे से 2000 पीवी, जो स्टार नहीं बना है, क्वालिफाई स्टार नहीं बना है, या फिर आप पर्सनल 3000 पीवी बना करके आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आदर्श मासिक योग्यता, ये उपभोक्ता का पावर और रिटेलिंग का पावर।
तो पहला 3 महीना क्या आपको क्या करना है कि आपको खुद यूज करना है और परिवार में यूज करवाना है। और रिटेलिंग में क्या करना है कि आपको 20 कंज्यूमर आपको तैयार करना है। फिर चौथे महीने में क्या होगा कि आपका पर्सनल पीवी जो है वो 3,000 से 10,000। 3,000 में आपको 1,000 पीवी बनता है, अभी तो 3,500 हो गया है, और 10,000 में 3,000 पर्सनल पीवी बनता है। तो यही होगा कि जब आप डिटेलिंग का आप करना चालू करोगे तो आप कम से कम 20 ग्राहक जब आपके होंगे, तो आपका 3,000 पीवी आसान से बनेगा। मतलब जब आप 10 से 15 हजार का हर महीना डिटेलिंग करेंगे तो आपका 3 से 4 हजार 5 हजार तक का भी पीवी बन सकता है। ये डिटेलिंग की ताकत होती है। अगर 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 आपके पास कोई कंज्यूमर नहीं रहेगा तो 1,000 पीवी भी करना भारी पड़ सकता है। इसके लिए कोशिश कीजिएगा कि आप आधा पर्सनल पीवी आप अपने घर में सब बनाइए और आधा पर्सनल पीवी आप अपने डिटेलिंग कंज्यूमर के साथ बनाइए, तो बिजनेस करने में आसान होगा और मजा भी आएगा। तो पर्सनल पीवी करने का सही समय महीने के पहले 3 महीने। उपभोक्ता का पावर के 1,000 पी प्लस मूल्य के उत्पाद खरीदे। जो भी आपको प्रोडक्ट आपको लगता है वो प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। और 2,000 पर्सनल पीवी का डिटेलिंग, जो मैंने अभी बताया कि आधा पीवी आप खुद के लिए कीजिए, आधा पीवी आप डिटेलिंग कीजिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका 3,000 पीवी बनेगा आराम से। तो महीने के पहले 15 दिन गतिविधि स्वयं और परिवार का उपयोग खुद का और अपने परिवार में यूज करना है। मौजूदा ग्राहकों को खुदरा बिक्री करे और नए ग्राहक खोजे। यही कि मतलब जो भी आपके पास जो कस्टमर है उसको आप जैसे अभी चाय है। अगर जैसे कि कोई अगर पूरा डिब्बा नहीं ले पाएगा तो आप उसको आधा भी कर सकते हो। आधा करके भी आप अपने कस्टमर को दे सकते हो कि वो टेस्ट करे, उनको थोड़ा सा फायदा हो, ताकि वो फिर बाद में बिंदास आपसे वो पूरा का पूरा डिब्बा भी ले ले लेगा। फिर 15 तारीख के महीने के अंत तक उत्पादों के लिए आवश्यक उत्पादों को पुनः खरीदे और खुदरा बिक्री के लिए आवश्यक उत्पादों को पुनः खरीदे। खत्म होने के बाद फिर से आप अपना फिर से प्रोडक्ट और फिर हर महीना और रिटेलिंग के लिए भी फिर से का प्रोडक्ट को खरीद। ताकि आपका 3,000 पीवी जो है वो हमेशा मेंटेन रहे। तो 3,000 पर्सनल पीवी प्लस डिएक्शन बिजनेस करने का सबसे सही तरीका है कि 3,000 पीवी हमेशा होना चाहिए। तो 3,000 पर्सनल पीवी क्यों करना है? क्योंकि स्टार एजेंट अपने दम पर अपना बिजनेस कर सके। क्योंकि स्टार एजेंट जो क्योंकि जब स्टार एजेंट बन जाता है तो वो 25% पे चला जाता है। तो जब 25% में कब जाता है, जब वो पर्सनल पीवी उसका 3,000 होता है, तब जाके वो 25% का हकदार होता है, नहीं तो वो 21% का हकदार ही रहता है। तो योग्यता के लिए टीम से सहयोग लेना। अगर आप चाहे तो आप जो आपके नीचे स्टार नहीं बना है वहां से भी आप 2,000 पीवी लेकर के आप अपना प्रश्न 3,000 पीवी अगर हो जाता है तो भी आप स्टार कहलाओगे। या फिर अगर आपके पास कस्टमर है, आप में वो ताकत है, टैलेंट है, तो आप खुद का पर्सनल 3,000 या 5,000 या उससे ज्यादा पर्सनल पीवी करते हैं तो भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं, किसी पे डिपेंड ना रह के आप कर सकते हैं। तो 3,000 पर्सनल पीवी क्यों? योग्यता का सरल बनाने के लिए। खुद का 3,000 पीवी निश्चित योग्यता। और जैसे कि अगर आप मैं बात बोला कि अगर आपको टैलेंट है तो आप खुद का भी पर्सनल पीवी कर सकते हैं 3,000। अगर आप डिपेंड रहेंगे तो फिर महीने के लास्ट जाते जाते थोड़ा प्रेशर बनेगा कि अरे अब का 3,000 नहीं हुआ तो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, फिर परसेंटेज लेवल घट जाएगा। तो फिर बाद में फिर स्ट्रेस लेवल के साथ बिजनेस होएगा। तो ये समय नहीं आना चाहिए। तो कोशिश करना है कि अपन हमारा कस्टमर के थ्रू 3,000 पे भी आराम से बनना चाहिए।
तो 3,000 पीवी क्यों व्यापार में जबरदस्त उछाल। तो इससे होएगा क्या कि अगर 3,000 पीवी अगर हमारा होता है तो इससे होएगा कि हमारा बिजनेस में जो है वो जबरदस्त उछाल आएगा। अगर जैसे कि अगर 100 लोग हमारे टीम में है, अगर 100 लोगों ने 1,000 पीवी किया तो हमारा पीवी 1 लाख बनता है। वही अगर 100 लोगों ने 3,000 पीवी किया तो हमारा पीवी 3 लाख बनता है। तो सोचिए कि बोनस किसमें ज्यादा आएगा। तो 1,000 पीवी के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है और 3,000 पर्सनल पीवी के लिए भी हमें परीक्षण के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जरा सोचिए, सामान्य प्रयास 3 गुना लाभ। मतलब कोशिश एक ही है, लेकिन क्या है कि अगर थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। तो 3,000 पर्सनल पीवी क्यों सिद्ध रणनीति को लागू करना। तो 3,000 का प्रमुख सफल डिएक्शन देश में लागू है। तो 3,000 पीवी जो है खाली ये नहीं कि खाली इंडिया में है, वो हर जगह एक ही नियम है। तो 3,000 पर्सनल पीवी का क्यों डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए। तो 3,000 पीवी का इसलिए कि आप ताकि आप जो भी आपके कंज्यूमर है वो कल चल के फिर डिस्ट्रीब्यूटर बने और वो आपका बिजनेस जो है वो बढ़ता रहे। तो केवल उपभोक्ताओं को कोई कैश फ्लो नहीं, केवल अपनी जेब से खर्च। उपभोक्ता प्लस वितरक अपने व्यवसाय के लिए अपने कैश फ्लो ऑटोमेटिक पर्सनल पीवी। ये है कि अगर आपके पास कंज्यूमर रहता है तो आपके पास जो है वो आपका ऑटोमेटिकली वो आपका पर्सनल पीवी बनता है। नहीं तो फिर बाद में का 3,000 पीवी करने के लिए आपको अपने जेब से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो कैसे करनी है सुचारू और मजबूती से शिफ्ट होने के लिए। इंडिपेंडेंट कैसे बने। 3,000 पर्सनल पीवी बनाए रखने के लिए टिकाऊ मॉडल प्रोसेस पर फोकस करें और आप देखेंगे कि रिजल्ट हर महीने बढ़ेगा। दो शक्तियों का उपयोग करें, सेल्फ यूज फैमिली यूज सीड स्टॉक ग्राहक। यही पहले ही बताया गया है कि आपको सेल्फ यूज करना है, फैमिली से यूज करवाना है और साथ में आपका सीड स्टॉक रखना है जो जितना आपसे बजट बन सके। और आपके जो भी कस्टमर है उनको प्रोडक्ट का सर्विस देना है ताकि आपका पर्सनल फी बन सके। तो वही बोला गया कि 3,000 3 महीना को 20 कंज्यूमर और आपका 3,000 पीवी। वही का ये अगर फॉर्मूला अगर आपने कर लिया तो बिजनेस भी जो है आपका वो टिका रहेगा। तो आइए अपने व्यवसाय का नियंत्रण सिस्टम के हाथ में सौंप दे और खुद को मजबूत करें, खुद को मुक्त करें। मतलब यही है कि हम कोई भी चीज कैसा सिस्टम से चलती है। तो अगर हम सिस्टम से अगर हम चलते हैं तो क्या रहेगा कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस जो है बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारा पर्सनल फी बढ़ेगा और अपना ऑटोमेटिक हमारा बोनस भी बढ़ेगा। तो यही है 3,000 पर्सनल पीवी का फायदा क्या है कि बूस्ट मोर एक्टिविटी। आप एक्टिविटी में भी आप ज्यादा करेंगे। कंज्यूमर ड्रीवन डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, कंज्यूमर का जो रहेगा वो यूज करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाएगा। सिंपलीफाइड कंफर्म क्वालिफिकेशन, आसानी से क्वालिफाई होंगे आप। मोर वॉल्यूम बोनस, बोनस भी आपका बढ़ेगा। राइट डुप्लीकेशन, और जो आपने किया वही अगर आप नीचे आप अपने डाउन लाइन में कराएंगे तो उसमें भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो कैश फ्लो एट पॉसिबल ऑटोमेटेड क्वालिफिकेशन। तो ये कि आपका क्वालिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली आपका बनेगा। तो सावधान, खतरा इससे बर्खास्ती हो सकती है। डेंजर, डोंट ओवर स्टॉक आइडियल 6 मंथ कंजप्शन। मतलब ओवर लिमिट स्टॉक नहीं रखना है। नो आर्टिफिशियल प्रमोशन स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन। हाँ मतलब प्रमोशन को आप अपने हिसाब उसको खरीदने की कोशिश नहीं करना है। डोंट एक्सेप्ट नो ट्रीटमेंट क्योर ऑफ डायग्नोसिस। मतलब बीमारी के ऊपर काम नहीं करना है, पेशेंट को के ऊपर काम नहीं करना है। मतलब बता देना है लेकिन उसके ऊपर पूरा फोकस नहीं करना है ताकि कल चल के मान के चले कि अगर कोई अगर
सॉरी टू से, जैसे कि अगर आज कोई अगर मरने वाला कल मरने वाला रहेगा, अगर आज हमने किसी को प्रोडक्ट खिला दिया और कल वो अगर इस दुनिया से चला गया, तो सामने वाला आपको ब्लेम करेगा कि भाई आपने क्या दे दिया कि हमारा बंदा एक्सपायर हो गया। तो उस समय पे भी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। तो इसलिए क्या है कि सामने वाले को बता देना है कि ये ऐसी चीज है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए तो फायदा ही होगा। तो उनको बता कर देना है। नो अंडर प्राइसिंग ऑन ओवर प्राइसिंग, ज्यादा का जितना है जो दाम है उतना ही लेना है। डोंट रिटेल टू एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में नहीं देना है। और रिस्ट्रिक्ट नॉट टू सेल और बाय फ्रॉम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जैसे मतलब अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उन लोग से नहीं लेना है। जो भी है हमारा स्टॉक पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके थ्रू ही प्रोडक्ट को लेना है। तो इससे हमें एक अच्छा कदम पूरी दिशा बदल देगा। अपने दम पर 3,000 पीवी करना है। तो सॉल्यूशन क्या है कि स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, रियल डिस्ट्रीब्यूटर, ऑटोमेटिक पर्सनल पीवी में बढ़ोतरी, प्रामाणिक रणनीति। दोस्तों का अगर आप किसी पे डिपेंड रहेंगे 3,000 पीवी करने के लिए, तो पर्सनल पीवी भी आपका जो है त्यो बनेगा, परेशान रहेंगे, क्वालिफिकेशन में कमी होगी, मोटिव मेंटेनेंस में दिक्कत होगा, प्रत्येक माह की चुनौती। पर हर महीना हमको परेशानी उठाना पड़ेगा कि चलो ये महीना तो आपका हो गया, अगले महीना कैसे बनेगा, उसका भी आपको दिक्कत होएगा। इसीलिए क्या है कि आपको कंज्यूमर के साथ बिजनेस को करना है। एम्ब्रेस चेंज टू स्टे कम्पिटिविटी, चेंज अपने आप में बदलाव लाना है। कुछ लोग अभी भी नए बदलावों से क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि देखो, परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्योंकि पहले का समय कुछ और था, अभी का समय कुछ और है। हमारे पिताजी का समय कुछ और था, बेटे का समय कुछ और है। तो ये है कि अगर हम उस हिसाब से अगर हमने हमने आपको चेंज नहीं किया, तो ऐसा समय आएगा कि परिवर्तन ही आपको परिवर्तित होने में मजबूर कर देगा। अभी जैसे कि जिन लोग पहले बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करते थे, उन्होंने स्मार्टफोन चलाना नहीं सीखा, तो अभी क्या हो गया, वो मजबूरी हो गई स्मार्टफोन खरीदने की, क्योंकि वो सुविधा उस बटन वाले मोबाइल में नहीं है। तो सीखना भी मजबूरी हो जाता है। इसके लिए क्या है कि परिवर्तन से डरे नहीं, परिवर्तन होने के लिए आप तैयार रहिए। इसमें कोई शुरुआत में होता है, दिक्कतें आती है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो यदि आप परिवर्तन का स्वीकार करते हैं तो आप एक नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। सीखने का क्षेत्र सफलता क्षेत्र, सीखने का क्षेत्र सफलता का क्षेत्र होता है। तो कार्य और कारकर्दगी करने के लिए विचार उत्पन्न करें। नए विचारों का स्वीकार करेंगे, आपको ऐसा करने की वजह मिल जाएगी, आत्मविश्वास पैदा होगी, नई चीजें हासिल करेंगे, उद्देश्यों पर विजय प्राप्त करेंगे, उपलब्धि का एहसास होगा। अगर अपना सीखने का कोशिश करेंगे तो लर्निंग जोन आपको सफलता और उपलब्धि के क्षेत्र तक लेके जाएगा। सीखेंगे तो आपको उपलब्धि भी आपको मिलता रहेगा। तो नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, छिपा हुआ दुश्मन, आराम देकर आपको खत्म कर देगा। तो ये है कि कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है, आपको रिस्क लेना है और आगे बढ़ना है। कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन, सक्सेस जोन। तो आप यह अपने आप कर सकते हैं, अपनी सुविधा से बाहर आइए, वास्तव में आप बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। आप उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, आप अपना पैराशूट हटाएं। एक मजबूत दिल है क्योंकि आप मजबूत है। क्या आप तैयार है? ये है कि हमें अभी अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि क्या है कि जितने भी सक्सेस लोग की अगर आप कहानी पढ़ेंगे, तो उन लोगों ने अपने ऊपर काम किया। क्रिकेटर जो था उसने उसने अपने ऊपर काम किया। एक्टर जो बने उसने अपने ऊपर काम किया। तो अगर हमें भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, अच्छा स्टार बनना है, अच्छा रूबी बनना है, अच्छा डायमंड बनना है, तो हमें अपने ऊपर काम करना है, ताकि हम भी कुछ
कर सके अपने लाइफ में, क्योंकि आना भी तय है और जाना भी तय है, लेकिन इसके बीच का जो लाइफ होता है वो हमें क्या करके जाना है, क्या छोड़ के जाना है, वो हम पे डिपेंड करता है। तो यही कोशिश करना है कि डिएक्शन ने हमें एक ऐसा मौका दिया है ताकि हम कुछ कर सके, कुछ बन सके, कुछ समाज को कुछ दे सके। तो तब होगा जब हम हमारे ऊपर काम करेंगे, हम हर चीज को सीखने का प्रयास करेंगे, और हमें डाउनलाइन को सिखाएंगे, तभी काम हो पाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू, और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने हमें मौका दिया इस प्रेजेंटेशन को रखने का। तो यही कि अभी